तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डीमन क्लैन की उसी क्यून को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी और उसके सामने वही दोनों बंदे काफी ज्यादा डरे हुए थे। और तभी क्यून के साथ में खड़ी हुई दूसरी लेडी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल्स को ब्रेक करने की। और वो कहती है कि डीमन क्लैन के रूल्स के हिसाब से रूल्स ब्रेक करने वाले को वहीं पर जिंदा गाड़ दिया जाता है। जिसपे वो बंदा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगा। और तभी वो लेडी उन दोनों बंदों को कोड़े से मारने लगती है और तभी क्वीन वहाँ से जाने लगती हैं। और इधर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो कहता है कि मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तो जरूर लेकर रहूंगा। और इधर क्वीन जैसे ही बाहर आती हैं तो उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और तभी उसके मुंह में से खून भी आने लगता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान न देकर वहाँ से जाने लगती हैं। और दूसरे सीन में हम एंसिस्टर को देखते हैं जो कि अभी भी उसी पेड़ के पास खड़े हुए थे और एंसिस्टर की पावर को देखकर तो वो ईगल एंसिस्टर के सामने झुक जाता है और वो कहता है कि मास्टर मैं आपका डिसाइबल बनना चाहता हूँ। और तभी एंसिस्टर कहते हैं कि उससे पहले मेरे 3 सवाल हैं, पहले तुम उनका जवाब दे दो। अगर तुमने मुझे इसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें अपना डिसाइबल बना लूंगा। और मेरा पहला सवाल है, लिंगन टेम्पल के सेंट को मारने वाला कोई फेरी था या कोई डीमन कल्टीवेटर। जिसपे ईगल बताता है कि इस टेम्पल के मास्टर 10,000 साल पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और कोई भी उनको टच करने की तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता था। पर उनके बराबरी के भी कुछ लोग मौजूद थे जिनमें से कुछ फेरी थे तो कुछ डेविल्स। और वो आगे बताता है कि एक बार मास्टर ने बताया था कि उनका झगड़ा फेयरलेस डेमन से हो गया था और एक बार वो किसी मीटिंग में भी गए थे और जब वो वापस आए तो मैंने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में थे और उन्हें चोट पहुंचाने वाले भी फेयरलेस डेमन्स थे और उनके बीच में किसी ट्रेजर को लेकर फाइट हुई थी और वो ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और तभी पॉइजन गर्ल कहती है कि इस टेम्पल के मास्टर उन 9 वॉरियर्स में शामिल थे जो कि 10,000 साल पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल माने जाते थे। और तभी सेकंड डिसाइबल बोलता है कि क्या आपको पता है वो ट्रेजर किस टाइप का था जिसके पीछे फेरी और डेमन्स आपस में लड़ रहे थे। और तभी वो ईगल बताता है कि 10,000 साल पहले वो ट्रेजर 9 पावरफुल वॉरियर्स ने मिलकर बनाया था और वो इतना ज्यादा पावरफुल था जो कि किसी को भी उड़ने में मदद कर सकता था। और वो कहता है कि जैसे एंसिस्टर अभी उड़ नहीं सकते, अगर वो ट्रेजर आपके पास होता तो आप उड़ सकते थे। और दोस्तों तभी एंसिस्टर कहते हैं कि तुम्हें इस डीमन में बदले कितना समय हो चुका है। जिसपे वो डीमन बताता है कि मुझे 5,000 साल पहले इस तरह डेमन में बदल दिया गया था। और वो कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया था पर उससे पहले ही मेरे मास्टर को उन डेमन्स ने मार डाला। और तभी एंसिस्टर कहते हैं कि तो फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इस डेमोनिक बॉडी से आजाद करने वाला हूँ और इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और तभी एंसिस्टर अपनी पावर का यूज करते हुए ईगल को इंसान में बदलने लगते हैं और तभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और तभी एंसिस्टर उसकी बॉडी में से उसकी डेमोनिक एनर्जी को बाहर निकालने लगते हैं जिसकी वजह से वो ईगल हवा में उड़ जाता है और उसके अंदर से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है। और तभी थोड़ी देर की प्रोसेस के बाद ईगल अपने असली रूप में आ जाता है। और दोस्तों जो एनर्जी ईगल के अंदर से निकल रही थी वो दूर बैठकर डीमन क्वीन देख लेती है और तभी फाइनली ईगल अपने असली रूप में आ जाता है और ये देखकर तो सेकंड डिसाइबल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों तभी एंसिस्टर कहते हैं कि मेरा तीसरा सवाल तो अभी बाकी है, चलो तुम पहले उसको बताओ। और तभी एंसिस्टर कहते हैं कि क्या तुम मेरे अब डिसाइबल बनना चाहते हो। जिसपे वो मॉन्क तुरंत ही तैयार हो जाता है और वो कहता है कि आपकी वजह से मेरा एक नया जन्म हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक नया नाम भी रख दो। और दोस्तों तभी एंसिस्टर उसका नाम धूमकेतु रख देते हैं। और दोस्तों तभी एंसिस्टर उस पेड़ को देखते हुए उइसू को याद करने लगते हैं और ऐसा कहते ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में हम कुछ लुटेरों को बैठा देखते हैं और वो एंसिस्टर को देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स मौजूद हैं वो सभी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और तभी एंसिस्टर धूमकेतु को इशारा कर देते हैं और तभी धूमकेतु तुरंत ही उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर का टारगेट जरूर से पूरा करा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।